22 अप्रैल 1990 को जब पहली बार जब अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों में हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, तो वे साइंस की सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि हम तब सभी ग्रहों को सिर्फ पृथ्वी से ही देख पा रहे थे। हम हमेशा ही चाहते थे कि हम ग्रह को रियल में देखें अपनी आंखों से, तभी और हम पृथ्वी से ही उनके बारे में रिसर्च करते थे। पृथ्वी से देखने पर हमें कुछ कुछ गैलेक्सी ठीक से नहीं दिख पा रहे थे, पर इसीलिए हमें हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था और वो स्पेस पे जाके सभी गैलेक्सी स्टार्स सबकी फ़ोटो उठाकर साइंटिस्ट यानी कि नासा के पास भेजता था। बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को वो स्कैन करके फ़ोटो उठाता था और नासा के पास भेजता था। पर लॉन्च होते इस टेलीस्कोप में कुछ दिक्कत आ गई, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक छोटी सी गलती इसमें बहुत बड़ी दिक्कत कर रही थी। सिर्फ 2000 नैनोमीटर से 1 मीटर से भी 1 लाख कम की गलती हो गई थी, पर तभी इस टेलीस्कोप में एक फ़ोटो क्लियर से नहीं आ रही, थोड़ी सी धुंधली धुंधली आ रही थी। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक और हेल्प को उसके पास भेजा ठीक करने के लिए। तब 3 साल के बाद जब वो उसको ठीक कर रहे थे, को ठीक कर लिया गया, तो ब्रह्मांड की उस सच्चाई की दिखी जो आपने और मैंने देखा, जिसको देखकर सभी साइंटिस्ट दंग रह गए। 13 मिलियन ऑब्जेक्ट्स, हजारों गैलेक्सी को देखा है। स्टार्स, गैलेक्सी, हर तरह की चीज़ों को वो स्कैन करते दिखता था और हर हफ्ते को वो कभी 20 GB का डाटा ट्रांसफ़र करता था, जिससे पता चलता है कि ये टेलीस्कोप ना आज भी यूज़फुल है। अब ये साइंटिस्ट की पहली स्कोप को इस टेलीस्कोप को हमारे साइंटिस्ट कभी कभी तो अपनी जान भी मान लेते हैं। तो अभी सिर्फ आप वीडियो देखें और मज़ा लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 13 अरब साल पुरानी तस्वीर तक का सफर। अगर ये हबल टेलीस्कोप ना होता तो आप और मैं, हम जो भी स्पेस साइंस के बारे में पढ़ते हैं उसका उल्टा पढ़ते या फिर कुछ नहीं भी पढ़ पाते। इस हबल टेलीस्कोप की वजह से ही हम आज कुछ स्पेस साइंस के बारे में, अभी हमारी साइंस बहुत आगे है। आज मैं आपको हबल टेलीस्कोप के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नासा के वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को एक खास जगह पर फोकस करने 1995 में हबल टेलीस्कोप को नासा ने एक खास जगह पर फोकस करने के लिए कहा। इस जगह को हम उर्सा मेजर भी कहते हैं या फिर उर्सा मेजर के पास एरिया है। ये जगह आसमान में जो दिखती है बहुत बहुत छोटी है और यहाँ पे साइंटिस्ट ने सोचा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, पर यहाँ पर 2.6 आर्किमिनट्स की जितने जगह से फोकस करने के लिए कहा गया। बहुत बड़े महाकाश में यहाँ पर 2.4 मिलियन नॉर्थ ऑफ होल स्काई, बहुत 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 कम जगह होती है।
ये पूरे आसमान की सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख जितना एरिया था, जिसमें हबल फोकस करके उसकी पिक्चर लेना चाहता था। आमतौर पर हबल से जितनी की 40 कोशिश की गई जाती थी, उसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर जाता था, उसको उसकी तरफ ही मोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से उसकी लाइट डायरेक्ट सिंक होके उसके ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना सकती थी। तो इस बार वैज्ञानिक कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने हबल को एक ऐसे हिस्से पर फोकस करने को कहा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इस सप्तर्षि मंडल के पास के एरिया का है। औरसा मेजर, जिसको हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं, ये उसी का पास का एरिया है। उसे हम बिग डिपर और सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में बिग डिपर कहते हैं। वैज्ञानिकों ने सप्तर्षि के तारामंडल के ऊपर की एक बहुत छोटी सी जगह पर फोकस करने के लिए कहा और वहीं पर हबल को मिरर को सेट करने के लिए कहा। लगातार हबल 10 दिन तक वहां की फोटो खींचता रहा और खींचता रहा। 342 इमेज बाई हबल, यानी कि 342 इमेज उसने कलेक्ट की और उसने इस इमेजेस को प्रोसेस की और जो फाइनल इमेज जो हुई वो थी ये इमेज। और उस इमेज को देखकर साइंटिस्ट दंग रह गए, जिसमें एक थोड़े से बिंदु में ही पूरा मिल्की वे गैलेक्सी 3000 गैलेक्सी मौजूद थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।